शांगला बशाम के मकाम पर दहशत गर्दों का हमले में 5 चीनी बाशिंदे जान से गए। DIG मालाकंड ने 5 चीनी बाशिंदों की मौत की तस्दीक कर दी। हमले में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिरों की गाड़ी से टकरा दी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बिलीव मी कि वो कौमें आज हमसे कहाँ आगे चली गई जिनको उन्होंने ना कभी कशकोल उठाया था ना कभी तोड़ा था। और हमें आज भी हमें कर्ज़ों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्ज़ों का, उसको कर्ज़े उतारने हैं। कर्ज़े लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्ज़े लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के दिन लिहाजा कर्ज़े की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोज़े के आपने रोज़े रखे हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। एक और IMF प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहते हैं इस्तेकाम के लिए IMF प्रोग्राम गए, कब तक हम कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे। मुल्क पर पहले ही कर्जों का पहाड़ है, कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा की और तरक्याती काम करवा रहे हैं। बोले अब कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले को लगता है कशकोल इनकी बगल में है। शुक्र है रोज़ा है, वरना IMF के पैसों की चाय पिलाते। गजा में जंगबंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालिबा। ज्यादा टैक्स देने वालों के लिए एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब। मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालने का मिशन PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। बोर्ड इजलास में PIA मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर। 4 साल सर्विस बाकी रहने वाले मुलाजमीन को रिटायर्ड करने की तजवीज़। निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। KP असम्बली के अरकान से हल्फ ना लेने का मामला। नामुंतखब अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने नुमाइंदा KP असम्बली से इस्तफसार किया, क्यों नहीं हल्फ लिया जा रहा। नुमाइंदा KP ने जवाब दिया, स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। वकील दरख्वास्त गुजार हल्फ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की सदा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के मामले पर स्पीकर KP असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन में हिमायत के लिए फैसल वाउडा का पीपल्स पार्टी से राब्ता। फैसल वाउडा का कहना है पीपल्स पार्टी हिमायत करे तो MQM भी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल वाउडा को मुस्बत जवाब नहीं मिला। MQM भी फैसल वाउडा की हिमायत करने पर हिचकिचाहट का शिकार। JUI की तलहा महमूद का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तलहा महमूद पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में तलहा महमूद ने कहा, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेकाम है। चौधरी मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए मोनस इलाही के कागजात दुरुस्त करार दे दिए। मोनस इलाही के PP 158 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर की गई थी। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। तुरबत में नेवल बेस पर गुज़श्ता शब दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बनाया। नेवल बेस पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से FC बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। गजा जंग बंदी पर सलामती काउंसिल करारदाद पर तेजी से अमल दरामद किया जाए, पाकिस्तान का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल करारदाद का खैर मकदम किया। कहा, उम्मीद करते हैं इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले ख़त्म होंगे और जंग बंदी को मुस्तकिल बंद किया जाएगा।
सऊदी अरब और चीन की जानिब से भी करारदाद का खैर मकदम। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का जौहरियत रोकने से इनकार। कहा कि हमास के खिलाफ वहां भी कार्रवाई करेंगे जहां अब तक नहीं की। उधर अमेरिका ने भी खबरदार करते हुए कहा, रफा पर हमला किया गया तो इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। रफा पर हमला करके बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में पैराशूटर के जरिए इमदाद फलस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदाद की हुसूल की खातिर फलस्तीनी समंदर में कूदने लगे। नौजवान ने वीडियो पैगाम में इमदाद देने वालों पर सवालात की बौछार कर दी। नौजवान ने सवाल किया कि इमदाद देने वाले रफा क्रॉसिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इमदाद समंदर की बजाय जमीन पर फेंकी जा सकती है। लाहौर में प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन के इस्तीफे का मामला। गवर्नर हाउस के बाहर वालिदैन का प्रिंसिपल के हक में एहतजाजी मुजाहरा। वालिदैन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। वालिदैन की वाक़े के खिलाफ और प्रिंसिपल के हक में बैनर्स उठाकर नारेबाजी। वालिदैन का एचिसन कॉलेज में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालबा। कराची में समनाबाद के इलाके से मुबैना अगवा किए गए दोनों तालिब इल्म घर पहुंच गए। दोनों बच्चों को नामालूम अफराद 2 मिनट चुरंगी पर छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान दोनों भाइयों को स्कूल वैन से उतार कर ले गए थे। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ्द का लाहौर में कजाफी स्टेडियम का दौरा। चैंपियन ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम की वफ्द को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान फरवरी 2025 में शेड्यूल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। मुल्क को मौशी बदहाली से निकालने का मिशन। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बड़ा फैसला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक कर दी। पीआईए मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तजावीज़ बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर। 4 साल सर्विस बाकी रहने वाले मुलाजमीन को रिटायर करने की तजवीज़। निजकारी से कबल रजा कराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। हर धुन मुनफरिद और मौसीकी लाजवाब। सदाबहार एहतसाज मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। इनायत हुसैन ने 65 फिल्मों में मौसीकी तरतीब दी।